सभी श्रोताओं को यीशु मसीह के सामर्थी नाम पर अनुग्रह एवं शांति बहुतायत से मिलती रहे। आमीन। मेरे अति प्रिय श्रोता, आइए आज की शाम एक बार फिर से अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि उसके वचन के अनुसार उसकी आंखें स्वर्ग में से पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक मनुष्य को निहारती हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, शायद आज आपको लगता है आपको कोई निहारने वाला, आपको कोई देखने वाला, आपकी कोई देखभाल करने वाला नहीं। शायद हो सकता है इस रेडियो कार्यक्रम को सुनने वाले इस समय ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि अपने बिस्तर पर लेटे हुए शायद किसी के आने का इंतजार करते हैं, आंसू बहा करके कहते हैं शायद कोई आ जाए, लेकिन कोई नहीं आता। मेरे अति प्रिय श्रोता, लेकिन इस समय धन्यवाद करें, जिस परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं उसने स्वयं कहा है, स्वर्ग पर से मेरी आंखें प्रत्येक मनुष्य को निहारती हैं। ओ मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय निश्चय वो आपको निहार रहा है। निश्चय इस समय सिर्फ वो आपको ही नहीं, लेकिन आपके मन को भी निहार रहा है। मेरे अति प्रिय श्रोता, मत्ती 7:7 के अंदर आपने जिस पद को पढ़ा है, मैं विश्वास करता हूं कि यह पद आप में से हर एक को याद है, जहां पर ऐसा लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अब मेरे अति प्रिय श्रोता, इसके जो अंतिम शब्द हैं आज हम उस पर विचार करेंगे। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, आज हजारों लाखों लोग प्रार्थनाएं करते हैं। अब मेरे अति प्रिय श्रोता, हजारों लाखों लोग आज इस प्रकार से कहते हैं, प्रार्थना तो करते हैं लेकिन हमारे लिए द्वार नहीं खुलता। प्रार्थना करते हैं लेकिन अवसरों के द्वार हमारे लिए नहीं खुलते। प्रार्थना करते हैं लेकिन जीवन में बहुत सारी बातों के लिए हमारे लिए ऐसा लगता है कि भाई हमारे जीवन के द्वार बंद हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, हाँ, आज यदि ध्यान के साथ देखें तो हमको एक बात का पता चलेगा। राजा दाऊद ने भी अपने आप को छोड़ा हुआ और त्यागा हुआ महसूस किया। भजन संहिता 22 और उसके 1-2 में उसने कहा, प्यारे परमेश्वर, मेरे पुकारने के बाद भी तुम मुझको उत्तर क्यों नहीं देता। राजा दाऊद ने भी अपने जीवन के अंदर महसूस किया कि उसके जीवन के बहुत सारे द्वार बंद हैं। राजा दाऊद ने इसी भजन संहिता में आगे लिखा, पुकारते पुकारते मेरा गला बैठ गया और अपने परमेश्वर की बाट जोते जोते मेरी आंखें पथरा गई हैं, लेकिन वो मुझको उत्तर नहीं देता। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस परमेश्वर के महान अभिषिक्त दास ने भी इस बात को अनुभव किया था कि उसके जीवन के दरवाजे बंद हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, अपने जीवन के अंदर भी आप कई बार महसूस करते होंगे आपके जीवन के कई द्वार बंद हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, यदि हम परमेश्वर के और एक महान भक्त अय्यूब की ओर देखें तो उसके जीवन के विषय भी हमको पता चलेगा। वो कहता है, मैं पुकारता हूं लेकिन वो मुझको उत्तर नहीं देता, मैं प्रार्थना करता हूं लेकिन वो अपने स्वप्नों के द्वारा मुझको घबरा देता और मेरी बात का उत्तर नहीं देता। मेरे अति प्रिय श्रोता, भक्त अय्यूब ने भी इस बात को महसूस किया था कि उसके जीवन के द्वार बंद हो चुके हैं, उसकी आशाओं के द्वार बंद हो चुके हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, आज आपने इस बात को सुना था, संत पौलुस ने भी प्रार्थना करके कहा, अगर चाहे तो इस कांटे को मेरे जीवन से हटा दे। अब मेरे अति प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन कहता है, उसने 3-3 बार इस बात की प्रार्थना की कि प्यारे परमेश्वर, इस कांटे को हटा दे। उसका अर्थ यह है कि मेरे जीवन का ये जो दरवाजा बंद है उसको खोल दे। लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, उसके जीवन के द्वार नहीं खुले, उल्टे उसको परमेश्वर ने कहा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। मेरे अति प्रिय श्रोता, आज मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। शायद अपने जीवन के अंदर आप इस बात को महसूस करते हैं कि आपके जीवन के द्वार बंद हो चुके हैं, लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, आज हम परमेश्वर के वचन से एक ऐसे व्यक्ति के विषय में देखेंगे जिसने अपने जीवन के द्वारों को बंद करके अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को पाया। आप कहेंगे, अजीत भाई, आज आप कुछ बहुत विचित्र सी बात बोल रहे हैं। संसार खुले दरवाजों का स्वागत करता है, संसार प्रार्थना करता है कि बंद दरवाजे खुल जाएं, लेकिन आज आप बंद दरवाजे की बात कर रहे हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, जी हां, सच में परमेश्वर का वचन अद्भुत है। आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हम विचार करने जा रहे हैं जिसने प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए दरवाजों के खोलने की बात नहीं की, लेकिन प्रार्थनाओं के उत्तर को पाने के लिए उसने दरवाजों को बंद करने की बात की। मेरे अति प्रिय श्रोता, दूसरा राजा 4 और उसके 8 से 37 के अंदर हमें इस घटना का वर्णन मिलता है। इस अध्याय के अंदर हम एक स्त्री के विषय में देखते हैं और हम देखते हैं कि ये स्त्री धनी नहीं है, उसका पति खेतों में काम करता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, ये स्त्री बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है और इसका प्रमाण हमें इस बात से मिलता है कि इस स्त्री का नाम तक बाइबल के अंदर लिखा हुआ नहीं है। बाइबल सिर्फ इतना कहती है कि वो शुनेम में रहने वाली एक स्त्री थी। मेरे अति प्रिय श्रोता, बाइबल इस प्रकार से कहती है, वो स्त्री अपने घर में रहा करती थी और मेरे अति प्रिय श्रोता, परमेश्वर का भक्त दास एलीशा वहां से गुजरता था और वो उसकी सेवा टहल किया करती थी। मेरे अति प्रिय श्रोता, यहाँ पर एक बात को हम ध्यान से देखेंगे। बेशक इस स्त्री का नाम बाइबल के अंदर नहीं है, बेशक ये स्त्री धनी नहीं है, बेशक इसका पति कोई बहुत अच्छा काम नहीं करता, वो मामूली खेतों में मजदूर है, लेकिन एक बात यहाँ पर दिखाई पड़ती है कि परमेश्वर ने इस स्त्री को एक वरदान दिया है और वो ये दिया है कि वो परमेश्वर के भक्त दास की सेवा टहल किया करती थी। मेरे अति प्रिय श्रोता, और परमेश्वर का ये भक्त दास एलीशा था। यहाँ पर इस बात को हम देखते हैं मेरे अति प्रिय श्रोता, जब वो वहां से निकला करता था तो उसने अपने पति को कहा, यहां से जो परमेश्वर का जन निकलता है वो कोई परमेश्वर का भक्त जन है।
क्यों ना इसके लिए अपने घर की उपरोठी कोठरी पर हम एक कमरा बनाएं, जहां पर कि जब ये आए तो वहां पर वो टीका करे। मेरे अति प्रिय श्रोता, यहां पर एक बात दिखाई पड़ती है, इस स्त्री के अंदर सिर्फ इस बात की चिंता नहीं है कि परमेश्वर का ये जन क्या खाएगा क्या पिएगा, लेकिन यहां ये इस बात के लिए भी चिंतित है मेरे अति प्रिय श्रोता कि जब वो थका हारा यहां से निकले तो कम से कम हमारे घर की उपरोठी कोठरी पर वो ठहरा करे मेरे अति प्रिय श्रोता। और इस स्त्री के इसी फैसले ने उसको इस पूरे बाइबल के अंदर एक नायिका बना दिया मेरे अति प्रिय श्रोता। सबसे बड़ा इसका फैसला यह था, हमारे घर की उपरोठी कोठरी पर परमेश्वर का भक्त दास ठहरेगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, हमारे अपने अपने घर हैं, हमारे अपने अपने परिवार हैं। आज ये बात बहुत महत्व रखती है मेरे अति प्रिय श्रोता कि मेरे और आपके घर के ऊपर कौन प्रभुता करता है, मेरे और आपके घर के ऊपर कौन सच में प्रभुता करता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन कहता है अंधकार की सामर्थ और शैतान की सेनाएं इस पूरे अंतरिक्ष के अंदर कार्य करती हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, जादू टोना की शक्तियां, अंधकार की शक्तियां अंतरिक्ष में और आकाश में काम करती है। और यही कारण है कि संत पौलुस ने इस प्रकार से कहा, हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं लेकिन अंधकार की उन शक्तियों से है जो आकाश में कार्य करती हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस स्त्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया और वो काम यह था, उसने परमेश्वर के जन को अपने घर के ऊपर ठहरा दिया। मेरे अति प्रिय श्रोता, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हो सकता है आपका घर बहुत आशीषित घर है, हो सकता है आपके घर के अंदर बहुत लिखे पढ़े लोग रहते हैं, हो सकता है आपका घर बहुत ही सुंदर घर है। मेरे अति प्रिय श्रोता, हो सकता है अपने घर के सौंदर्य को आप लोगों को दिखाया करते हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि आपका घर कहां पर है, किस हाल में है, कितना अच्छा या किस कंडीशन के अंदर है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है आपके घर के ऊपर कौन प्रभुता करता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस स्त्री के घर के ऊपर यानी उसकी उपरोठी कोठरी पर मेरे अति प्रिय श्रोता परमेश्वर का सेवक एलीशा ठहरा करता था। मेरे अति प्रिय श्रोता, एक बात को हम जानते हैं, जिस दिन पिन्तेकुस्त का दिन आया उस दिन सारे चेले एक घर की उपरोठी कोठरी पर जमा थे, जिसको अंग्रेजी के अंदर हम अपर रूम भी कहते हैं। उस अपर रूम के अंदर जब वो जमा थे, और मेरे अति प्रिय श्रोता, उसी दिन संसार की सबसे क्रांतिकारी घटना हुई कि आकाश खुल गया और आग किसी फटती हुई जीव है उनमें से एक एक चेलों के ऊपर आ उतरी और उनमें इतनी अधिक सामर्थ आ गई कि वो पृथ्वी के अंतिम छोर तक यीशु मसीह के सुसंदेश को लेकर के गए। मेरे अति प्रिय श्रोता, शायद आज आप इस प्रकार से आंसू बहाते हैं, मैं धनी नहीं हूं। मैं कहना चाहता हूं कोई बात नहीं, वो स्त्री भी धनी नहीं थी। शायद आज आप आंसू बहाते हैं, मेरे पति का अच्छा व्यवसाय नहीं है। आज मैं कहना चाहता हूं कोई बात नहीं, इस स्त्री के पति का भी अच्छा व्यवसाय नहीं था। आज आप आंसू बहाते हैं, मुझको कोई नहीं जानता। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कोई बात नहीं, उस स्त्री को भी कोई नहीं जानता, क्योंकि उसका नाम तक बाइबल में वर्णित नहीं है। आज आप आंसू बहाते हैं, ओ मेरे जीवन के अंदर कोई आशा नहीं है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कोई बात नहीं, क्योंकि इस स्त्री के जीवन के अंदर भी वास्तव में कोई बहुत बड़ी आशा नहीं थी। लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, इस स्त्री ने सबसे बड़ा काम यह किया कि परमेश्वर के जन की उसने सेवा टहल की और उसको अपने घर में ठहरा लिया। मेरे अति प्रिय श्रोता, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर जमा होते हैं, मैं उनके नाम पर होता हूं। मेरे अति प्रिय श्रोता, आज ये आवश्यक नहीं कि आपके घर में कितनी सुख सुविधा के साधन है, लेकिन आज आवश्यक यह है, यदि प्रभु यीशु मसीह को आपने अपने घर में ठहरा रखा है, यदि प्रभु यीशु मसीह आपके घर के ऊपर प्रभुता करता है, तो प्रभु आपको बहुतायत के साथ आशीष देगा। मुझको एक घटना याद आती है मेरे अति प्रिय श्रोता, यह घटना अर्जेंटीना की है और अर्जेंटीना की इस घटना को मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे अति प्रिय श्रोता, एक व्यक्ति था, वो परमेश्वर का भय माना करता था और वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। उसने अपने लिए एक नया घर बनाया। नया घर बनाने के बाद वो घर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मेरे अति प्रिय श्रोता, उस घर में बहुत सारे कमरे थे और वो घर वास्तव में बहुत ही सुंदर था। एक दिन की बात है मेरे अति प्रिय श्रोता, वो अपने नए घर में अकेला बैठा हुआ था और अचानक खटखटाने की आवाज सुनाई पड़ी। खटखटाने की आवाज सुनाई पड़ी। मेरे अति प्रिय श्रोता, जब उसने द्वार खोला तो वो देख करके आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि द्वार पर कोई और नहीं बल्कि स्वयं यीशु मसीह खड़ा था। वो बहुत ही आनंदित हुआ और बड़े उत्साह के साथ यीशु मसीह को वो अंदर ले आया। ओ मेरे अहोभाग्य, यीशु मसीह आप मेरे घर में आए, मेरे घर के अंदर आइए। वो उसको घर के अंदर ले आया, उसने उसका स्वागत किया, उसने उसका आदर किया और तब उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे घर में ठहरना चाहता हूं। उस व्यक्ति ने कहा, यह मेरे लिए सच में बहुत बड़े सम्मान की बात है, यीशु कि आप मेरे घर में ठहरेंगे। मेरे अति प्रिय श्रोता, क्या आप जानते हैं, उस व्यक्ति ने अपने घर के एक कमरे की चाबी यीशु मसीह को दे दी। यीशु मसीह ने वो चाबी ली और वो ऊपर चला गया। यीशु मसीह ने कमरा खोला और वो उस कमरे के अंदर चला गया। वो व्यक्ति नीचे बैठा हुआ था। मेरे अति प्रिय श्रोता, थोड़ी देर के बाद फिर से खटखटाने की आवाज सुनाई पड़ी। वो व्यक्ति दौड़ता हुआ गया और उसने द्वार खोला और द्वार जैसे उसने खोला वो सकते में आ गया, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि खुद शैतान वहां पर खड़ा था।
मेरे अति प्रिय श्रोता, और वो घबरा गया। इससे पहले कि वो कुछ और करता, शैतान ने उसको पीटना शुरू किया। मेरे अति प्रिय श्रोता, उसकी बहुत पिटाई हुई। शैतान ने उसको उठाया, पटका, उसकी दुर्गति की और उसको मार पीट करके वहां से वो भाग गया। मेरे अति प्रिय श्रोता, वो व्यक्ति वहां पर आंसू बहा रहा था, वो व्यक्ति वहां पर रो रहा था। उस व्यक्ति के अंदर एक सवाल था, यदि मेरे घर में यीशु मसीह है तो फिर मेरे घर में शैतान को घुसने की हिम्मत कैसे हुई? ओ मेरे अति प्रिय श्रोता, कई बार आपको भी लगता होगा, यदि मेरे घर में यीशु मसीह की सामर्थ है तो फिर शैतान मेरे घर के अंदर क्यों कार्य करता है? मेरे अति प्रिय श्रोता, आगे सुनिए, मैं आपको इस समय बताना चाहता हूं। वो व्यक्ति वहां पर पिटा हुआ और बहुत ही लुटी हुई हालत में वहां पर बैठा था और वो रो रहा था, वो आंसू बहा रहा था कि आज शैतान ने मेरी दुर्गति की है। तब उसको अचानक सीढ़ियों से खट खट की आवाज सुनाई पड़ी। मेरे अति प्रिय श्रोता, उसने पलट करके देखा तो उसने क्या देखा कि यीशु मसीह स्वयं सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रहे हैं। वो दौड़ करके उसके पांव में गिर पड़ा और वो गिड़गिड़ा करके कहने लगा, प्यारे यीशु, ओ प्यारे यीशु, क्या ये सच नहीं कि मैंने तुझको अपने घर में शरण दी थी? तू यदि इस घर में है तो शैतान की हिम्मत कैसे हुई? शैतान की हिम्मत कैसे हुई कि वो आ करके मेरी दुर्गति करे? मेरे अति प्रिय श्रोता, क्या आप जानते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, मेरे बेटे, मैं इस घर में था, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुमने क्या अपना संपूर्ण घर मुझको दिया है? मेरे अति प्रिय श्रोता, वो व्यक्ति सोच में पड़ गया और उसने कहा, हाँ प्रभु, मैंने घर तुझको दिया है। तब यीशु मसीह ने कहा, नहीं बेटे, तुमने सिर्फ अपने एक कमरे की चाबी मुझको दी थी। उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु मैं क्या करूं? उसने कहा, बेटा, अपने घर के सारे कमरों की चाबियां और अपने घर की फाटक की चाबी भी मुझको दे दो, अपना संपूर्ण घर मुझको दे दो, और तब तुम देखोगे कि मेरी सामर्थ किस प्रकार से यहां पर कार्य करेगी। मेरे अति प्रिय श्रोता, उस व्यक्ति ने अपने पूरे घर की चाबी और यहां तक कि अपने घर के फाटक की चाबी भी यीशु मसीह के हाथों में दे दी। थोड़ी देर के बाद फिर खटखटाने की आवाज हुई। मेरे अति प्रिय श्रोता, वो व्यक्ति उठ करके खोलना चाहता था, लेकिन उतने में यीशु मसीह सामने आया और उसने कहा, फाटक अब तुम नहीं खोलोगे। उसने पूछा, प्रभु क्यों? उसने कहा, क्योंकि इस घर के सारे द्वारों की चाबियां जब मेरे पास हैं तो यहां का मालिक मैं हूं, यहां के द्वार को मैं खोलूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु खोल। मेरे अति प्रिय श्रोता, यीशु मसीह आगे गया और जाकर के उसने जब फाटक को खोला तो उसने देखा कि सामने में शैतान है, और शैतान यीशु मसीह की सूरत को देखते ही वहां से भाग खड़ा हुआ। ओ हालेलुया! मैं इस समय प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं। मेरे अति प्रिय श्रोता, जब आपके घर की संपूर्ण प्रभुता जब यीशु मसीह के हाथ में आ जाएगी तो विश्वास करें, शैतान फाटक पर आएगा, शैतान खटखटाएगा। यीशु मसीह यदि द्वार खोलेगा तो शैतान अंदर नहीं घुस सकता। लेकिन ध्यान रखें, यदि आपने द्वार खोला तो हो सकता है कि आपके इस संकट की स्थिति हो जाए। मेरे अति प्रिय श्रोता, हम विचार कर रहे थे दूसरा राजा 4 और उसके 8 से 37 के अंदर इस स्त्री ने अपने जीवन के अंदर एक अद्भुत काम किया कि उसने परमेश्वर के जन को अपने घर में ठहरा लिया। मेरे अति प्रिय श्रोता, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह सच है कि आपके पास बहुत अच्छा घर है, यह सच है कि आपका परिवार बहुत अच्छा है, लेकिन आज एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सिर्फ अजीत भाई नहीं, लेकिन शुनेम वासी वो स्त्री भी इस समय आपसे यह सवाल पूछना चाहती है, क्या आपने अपने घर के ऊपर की प्रभुता आपने सच में यीशु मसीह को दी है? यदि आपने उसको दी है तो यकीन माने मेरे अति प्रिय श्रोताओं, आंधी आएगी, तूफान आएंगे, आपके घर पर टक्कर लगेगी, बीमारियां आपके घर पर आक्रमण करेंगी, दुष्ट आत्माएं आपके घर के चारों ओर मंडराएंगी। मेरे अति प्रिय श्रोता, शैतान कई बार आके आपके घरों को खटखटाएगा, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने अपने जीवन की चाबी, यदि आपने अपने घर की चाबी, यदि आपने यीशु मसीह को दे दी है, और यदि आपने यीशु मसीह को यह कहा है, प्यारे प्रभु, सिर्फ मैं आपको चाबी नहीं देता, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे घर में तू वास कर, तो मेरे अति प्रिय श्रोता इस समय ध्यान दें, शैतान खटखटाएगा और जब यीशु मसीह द्वार खोलेगा तो हालेलुया, शैतान की सामर्थ आपके घर के अंदर कभी प्रवेश नहीं कर सकती। मेरे अति प्रिय श्रोता, शुनेम वासी इस स्त्री ने इस अद्भुत काम को किया कि परमेश्वर के जन को उसने अपने घर की उपरौठी कोठरी पर ठहराया। आपके घर की उपरौठी कोठरी में कौन है? आपके घर में आज कौन प्रभुता करता है? इस सवाल के साथ इस घटना में अब हम आगे चलेंगे। मेरे अति प्रिय श्रोता, क्योंकि एलीशा वहां पर रुका करता था और वो परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था, परमेश्वर का वचन यह बताता है कि इस स्त्री के पास संतान की आशीष नहीं थी। लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, क्योंकि एलीशा वहां पर रुका करता था और उसने एलीशा की सच में सेवा की और उसके द्वारा वो परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, मैं इस समय आपको कहना चाहता हूं, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसकी कोख को खोल दिया। हाँ, परमेश्वर ने उसको आशीष दी और परमेश्वर ने उसको एक बेटा दिया। मेरे अति प्रिय श्रोता, बाइबल आगे इस प्रकार से बताती है, वो लड़का बड़ा होने लगा, वो स्त्री और उसका पति दोनों बहुत खुश थे कि वो निसंतान थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको आशीष दी है। लड़का जब दौड़ता होगा, ये आनंद के मारे तालियां बजाते होंगे, लड़के को बढ़ते हुए देखकर इनका मन आनंदित हो जाया करता होगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, अपनी संतान को देख करके कौन खुश नहीं होता? वो बच्चा बढ़ता गया, वो बच्चा बढ़ता गया, लेकिन परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से बताता है। इस समय ध्यान से सुने, परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से बताता है। एक दिन वो बच्चा अपने पिता के पास खेत में गया
और अचानक उसने अपने सर को पकड़ा और वो चिल्ला करके कहने लगा, हाय मेरे पिता, मेरा सर। मेरे अति प्रिय श्रोता, शायद उसकी तबीयत खराब हो गई और तब उसके पिता ने कहा, इसको तुरंत इसकी माता के पास ले जाओ। मैं बहुत बार सोचता हूं, बाइबल में नहीं लिखा है लेकिन बहुत बार मैं सोचता हूं इस बच्चे को क्या हुआ होगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, सारी बाइबल की पृष्ठभूमि मध्य पूर्व एशिया की है, जहां पर की गर्मी बहुत अधिक होती है। मैं एक बात को सोच सकता हूं, संभवतः क्योंकि दोपहर का समय था और बच्चा वहां पर बाहर खेत में था, संभवतः उसको लू लगी होगी। वहां से वो अपनी माता के पास भेज दिया गया। अब मेरे अति प्रिय श्रोता, बाइबल इस प्रकार से कहती है, बहुत देर तक वो अपनी माता के घुटनों पर लेटा रहा और अंत में बच्चा मर गया। मेरे अति प्रिय श्रोता, अंत में बच्चा मर गया। ओ मेरे अति प्रिय श्रोता, इस स्त्री ने विश्वास के द्वारा इस बेटे को पाया था, लेकिन वचन इस प्रकार से कहता है, वो बच्चा मर गया। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस बच्चे के मरने के बाद आप इस समय अनुमान लगा सकते हैं कि माता के मन के ऊपर क्या बीत रही होगी। अक्सर वो इस बात को सोचती होगी, बैठ करके वो सोच रही होगी, प्यारे परमेश्वर, आपकी सेवा करने के कारण, आपके सेवक के साथ प्रार्थना करने के कारण मुझको संतान की आशीष मिली, लेकिन आज असमय तूने इस बच्चे को मेरी गोद से छीन लिया। ये बच्चा अब मर गया है, अब मैं क्या करूं। मेरे अति प्रिय श्रोता, यहां पर परमेश्वर का वचन बताता है, इस स्त्री ने अपने बेटे की लाश को उठाया और जाकर के एलीशा के उस कमरे में डाल दिया जहां पर एलीशा ठहरा करता था। मेरे अति प्रिय श्रोता, उस बिस्तर पर उसने अपने बच्चे की लाश को रख दिया जिस पर कि एलीशा सोया करता था। मेरे अति प्रिय श्रोता, वो परमेश्वर के भक्त का कमरा था। इस समय ध्यान के साथ सुने, परमेश्वर के भक्त का कमरा था और परमेश्वर के भक्त के कमरे के होने के कारण उस कमरे के अंदर अभिषेक था। ओ, इस समय मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने मरे हुए बच्चे को अपने जीवित विश्वास के साथ उसने उस बिस्तर के ऊपर रख दिया। मेरे अति प्रिय श्रोता, वो स्त्री ऐसा भी कर सकती थी, बच्चे के मरते ही वो लोगों को बुला लेती, वहां पर रोना पीटना और मातम होता और अंत में बच्चे को दफना दिया जाता। लेकिन इस औरत ने एक बात का फैसला किया था, इस औरत ने एक बात को ठान लिया था, ओ मैं जानती हूं कि ये बच्चा यदि मुझको परमेश्वर ने दिया है तो वो इस प्रकार से उसको ले नहीं सकता। मैं एक बात को जानती हूं कि परमेश्वर के भक्त के उस कमरे में जहां पर कि परमेश्वर की सामर्थ रहा करती है, यदि वहां पर मैं बच्चे को रख दूं, यदि मैं बच्चे को वहां पर डाल दूं, तो परमेश्वर एक बार फिर से इसको जिला उठाएगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, उस स्त्री के अंदर एक बहुत बड़ा विश्वास था और आज मैं यहां पर कहना चाहता हूं, अपने मरे हुए बच्चे को एक जीवित विश्वास के साथ उसने उस कमरे के अंदर रख दिया। और परमेश्वर का वचन यह कहता है, वहां पर अपने बच्चे की लाश को रखने के बाद उसने दरवाजा को बंद कर दिया। मेरे अति प्रिय श्रोता, क्या आप सोच सकते हैं उसने दरवाजे को क्यों बंद किया? मैं इस समय आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि वो कमरा एक अभिषिक्त कमरा था, वो परमेश्वर का निवास स्थान था। मेरे अति प्रिय श्रोता, वहां पर एलीशा उस कमरे में ठहरा करता था और इस समय जान लें, उस बंद कमरे के अंदर परमेश्वर का अभिषेक ठहरा हुआ था। इस समय मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूं। मेरे अति प्रिय श्रोता, मेरे और आपके जीवन के अंदर भी बहुत सारे दरवाजे हैं। आंखों के दरवाजे के द्वारा बहुत सारी अभिलाषाएं मेरे और आपके जीवनों के अंदर आती हैं। मुंह के दरवाजे के द्वारा हमारे जीवनों से बहुत सारी बातें बाहर निकलती, बहुत सारे लोगों को ये तोड़ती, बहुत सारे लोगों के जीवनों के अंदर आग लगाती हैं। हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे दरवाजे हैं। हमारे कान के दरवाजे के द्वारा हम बहुत सारी बातों को सुनते और परमेश्वर की संगति से फिर जाते हैं। बहुत सारी बातों को सुन करके हमारा मन बहुत बार दूषित हो जाता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस औरत को एक बात का पता था, यदि इस कमरे को मैं बंद कर दूंगी तो अंदर का अभिषेक अंदर ही ठहरा रहेगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, उस समय को याद करें जबकि परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा से भरा था। उस समय को याद करें जबकि परमेश्वर ने आपको सामर्थ के साथ भरा था। उस समय को याद करें जबकि परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक आपके शरीर में रहा करता था। लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, क्योंकि बहुत सारे दरवाजों को हमने खोल दिया है, जीवन के बहुत सारे दरवाजों को खोलकर उसके लिए हम चिंतित नहीं रहा करते। यही कारण है बहुत बार मेरे अति प्रिय श्रोता, हमारे जीवनों के अंदर वो अभिषेक नहीं रहता। इस स्त्री ने इस काम को किया, अपने बेटे की लाश को उसने अंदर रखा और उसे दरवाजा इसलिए बंद कर दिया कि अंदर का अभिषेक बाहर ना आए। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान से सुने, आज शायद प्रार्थना का जवाब हमें नहीं मिलता। एक बंद हृदय में प्रार्थना निवेदन रखकर मैं इस समय आपसे कहना चाहता हूं, एक बंद हृदय में अपने प्रार्थना निवेदनों को रखकर दरवाजे को बंद कर दें। बाहर की किसी सामर्थ को अंदर ना आने दें, बुरे विचारों को अंदर ना आने दें। मेरे अति प्रिय श्रोता, हंसी ठट्ठा की बातों को अपने जीवन के अंदर ना आने दें। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस संसार का अश्लील साहित्य और पोर्नोग्राफी और ये सारी बुरी बुरी बातें अपने जीवन के अंदर ना आने दें। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। और मेरे अति प्रिय श्रोता, मैं इस समय कहना चाहता हूं, इस मंदिर को वही खोले, इस मंदिर को वही खोले जो इसका स्वामी है। मेरे अति प्रिय श्रोता, जिस प्रकार से आपने कहानी में सुना था, यीशु मसीह ने कहा, मैं इस घर का मालिक हूं तो मैं ही खोलूंगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, आज से आप इस प्रकार से कह सकते हैं, मेरे प्यारे यीशु मसीह,
मेरा शरीर, मेरा ये जीवन आपका कमरा है, ये आपका मंदिर है। प्यारे यीशु मसीह, आज मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे सारे जीवन के उन दरवाजों को बंद कर दे जहां से अंधकार की सामर्थ्य मेरे जीवन के अंदर घुसती है। ओ, मेरी आंखों के उन दरवाजों को बंद कर दे जहां से बुरी बुरी अभिलाषाएं और व्यभिचार की इच्छा मेरे जीवन के अंदर घुसती है। ओ, मेरे कान के उस दरवाजे को बंद कर दे जिससे मैं अपने पड़ोसी की निंदा को सुनता हूं। हालेलुया। ओ मेरे अति प्रिय श्रोता, आपको परमेश्वर बहुत आयत के साथ आशीष देगा। आइए इस घटना के अंदर हम आगे चलेंगे। मेरे अति प्रिय श्रोता, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, उसने द्वार को बंद कर दिया क्योंकि वो जानती थी बंद द्वार के अंदर ही परमेश्वर काम कर सकता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, जीवन के दरवाजों को जब हम बंद करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हम चाबी दे देते हैं। आपको एक घटना याद होगी, नूह के जहाज को परमेश्वर नहीं बंद किया था। यदि आप उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर जाएं तो आपको पता चलेगा कि जल प्रलय से पहले परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, स्वयं परमेश्वर ने जहाज के द्वार को बंद कर दिया। मेरे अति प्रिय श्रोता, जानते हैं परमेश्वर ने क्यों बंद किया? क्योंकि वो जानता था मनुष्य के हाथ या नूह के हाथ वो इतने कमजोर हैं कि अगर वो दरवाजा बंद भी करे तो हो सकता है जल प्रलय का वो जल उस जहाज के अंदर घुस सकता है। क्योंकि मेरे और आपके हाथों और पांवों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम अपने दरवाजों को बंद कर सकें। मेरे अति प्रिय श्रोता, बहुत बार हम अपने आप दरवाजों को बंद करते हैं, लेकिन आगे चल के हम देखते हैं बहुत सारी चीजें अंदर घुस रही हैं। क्यों? क्योंकि मेरे और आपके हाथों के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम दरवाजे को ठीक से बंद कर सकें। इस समय गिड़गिड़ा करके आप कह सकते हैं, ओ प्रभु, यदि तूने नूह के जहाज के दरवाजे को बंद किया था तो आज मैं कहना चाहता हूं, चारों तरफ जल प्रलय है, चारों तरफ बुरी बुरी बातें हैं। नूह के जहाज के चारों ओर जल था, आज मेरे जीवन के चारों ओर जल है। आज जिस प्रकार से जल प्रलय का जल लोगों को नाश करता था, उसी प्रकार से आज मेरे जीवन के भी चारों ओर जल है। परीक्षाओं का जल है, व्यभिचार का जल है, बुरी बुरी आदतों का जल है। ये मेरे जीवन के अंदर कई दरवाजों से घुसना चाहती हैं, लेकिन मैं इस समय प्रार्थना करता हूं, मेरे दरवाजे को उसी प्रकार से बंद कर दे जिस प्रकार से उस स्त्री ने बंद किया था। ओ मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके जीवन की शायद बहुत सारी चीजें अब समाप्त हो चुकी हैं। शायद आपका विश्वास मर चुका है, शायद आपकी प्रार्थना करने की इच्छा मर चुकी है। ध्यान से सुने, शायद आपके हाथ उठाने की इच्छा मर चुकी है। ध्यान से सुने, शायद आपके जीवन का अभिषेक मर चुका है। ध्यान से सुने, आज आपको एक कार्य करने की आवश्यकता है। विश्वास के साथ कमरे के अंदर जाएं, अपने जीवन के कमरे के अंदर जाएं, अब विश्वास के साथ अपने इन सारी मरी हुई वस्तुओं को उस बिस्तर पर रख दें, अपनी इन सारी मरी हुई वस्तुओं को उस कमरे के अंदर रख दें और आकर के यीशु मसीह को कहें, प्यारे खुदावंद, मैंने विश्वास के साथ अब वहां पर सारी चीजों को रख दिया है। मेरा विश्वास मर गया है, मेरा अभिषेक मर गया है, लेकिन अब मैं विश्वास के साथ अपनी इन सारी चीजों को उस कमरे में रखता हूं। तू उस कमरे में आ और एक बार फिर से उन सारी चीजों को जीवित कर दे, और परमेश्वर ऐसा करेगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, दाऊद इस बात को जानता था। भजन संहिता 141 और उसके 3 के अंदर उसने कहा, हे परमेश्वर, मेरे मुंह की चौकसी कर ताकि मेरे मुंह से अनुचित बातें ना निकलने पाएं। दाऊद इस बात को जानता था कि उसके मुंह के द्वार से बहुत सारे अपराध हो सकते हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, भजन संहिता 119 और उसके 37 के अंदर उसने कहा, हे प्यारे परमेश्वर, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं से फेर दे, क्योंकि वो जानता था आंख एक ऐसा दरवाजा है जिसके द्वारा बहुत सारी बातें जीवन के अंदर आ सकती हैं। स्वयं यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे शरीर का दिया आंख है, यदि आंख निर्मल है तो पूरा जीवन भी तुम्हारा निर्मल होगा, लेकिन यदि आंख में ही अंधकार है तो अंदर का अंधकार कितना बड़ा होगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, मत्ती 6:6 में एक बात को हम देखते हैं। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुझको प्रार्थना करना हो तो चुपचाप से कोठरी में जा, वहां जा करके द्वार बंद कर और गुप्त में अपने परमेश्वर से बातचीत कर। मैं इस समय आपको कहना चाहता हूं, मेरे अति प्रिय श्रोता, अपने मन की कोठरी का द्वार बंद कर लें और एक बात को कहें, आज प्यारे परमेश्वर, मेरे मन की कोठरी के द्वार को बंद कर, ताकि परमेश्वर मुझको बहुत आयत के साथ आशीष दे। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस घटना में जब हम आगे चलते हैं तो हमको एक बात का पता चलेगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, दूसरा राजा 4 और उसके 22 में लिखा है, उस स्त्री ने अपने बेटे की लाश को उस कमरे के अंदर रखा और तब उसने कहा, मेरे लिए जल्दी से जल्दी गधी का प्रबंध कर ताकि उस पर बैठकर मैं परमेश्वर के सेवक के पास झटपट जाकर के मिल के आऊं। मेरे अति प्रिय श्रोता, यहां पर आप एक बात को देखते हैं, उस स्त्री के पति तक को पता नहीं है कि उसका बेटा मर गया है। इसके 23वें पद में जब आप देखेंगे तो आपको एक बात का पता चलेगा, उस स्त्री के पति ने कहा, तू जा करके मिल क्योंकि कल्याण होगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, उस स्त्री ने अपने पति तक को नहीं बताया कि वहां पर परिस्थितियां क्या हैं। एक बात को मैं सोचता हूं, क्यों उसने अपने पति तक को नहीं बताया। मेरे अति प्रिय श्रोता, शायद वो जानती थी यदि वो अपने पति को बताएगी तो वो विलाप करेगा, यदि अपने पति को बताएगी तो वो मातम करेगा, यदि अपने पति को बताएगी तो शायद वो बहुत लोगों को जमा कर लेगा। इस स्त्री ने एक बात को ठान लिया था, पति को तो मुझे बताना ही है, लेकिन इससे पहले मैं किसी को नहीं बताना चाहती, मैं विश्वास के साथ अकेले चलना चाहती हूं। ऐसा ना हो कि कोई दूसरा व्यक्ति मेरे विश्वास में अड़ंगा डाले। मेरे अति प्रिय श्रोता, और उसने द्वार को बंद कर दिया था। इस समय ध्यान के साथ सुने मेरे अति प्रिय श्रोता, जब वो
एलिशा के पास पहुंची और जब उससे गेहजी ने पूछा क्या सारी चीजें ठीक हैं, उसने उत्तर दिया। इसके 27वें पद के अंदर आप देखेंगे उसने उत्तर दे करके कहा, हाँ सब कुछ कुशल से है। मेरे अति प्रिय श्रोता, उसने ये नहीं कहा कि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है, लेकिन विश्वास के साथ बोल कि सब कुछ कुशल से है। मेरे अति प्रिय श्रोता, अब हम इस घटना के अंत में बिल्कुल आ रहे हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान के साथ देखें। वो वहां पर गई, उसने एलिशा के साथ बातचीत की और एलिशा उसके साथ चला। और आगे चल के लिखा है मेरे अति प्रिय श्रोता, जब एलिशा अपने उस कमरे में पहुंचा, उसने द्वार खोला और फिर वो अकेला उस कमरे के अंदर चला गया। मेरे अति प्रिय श्रोता, लेकिन आगे की बात बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एलिशा अंदर गया और उसने फिर से द्वार को बंद कर दिया। उसने फिर से द्वार को बंद कर दिया। शायद उसके द्वार को बंद करने का अर्थ यह था, प्यारे परमेश्वर, मैं द्वार को बंद करता हूं ताकि पूरी तरह से इस सिचुएशन को तू अपने कंट्रोल में ले। मेरे अति प्रिय श्रोता, एलिशा जब उस कमरे से बाहर निकला तो बाइबल एक बात को बताती है, उस स्त्री का मरा हुआ बच्चा जीवित हो गया था। मेरे अति प्रिय श्रोता, आज मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं जो बहुत आवश्यक है। मेरे अति प्रिय श्रोता, आप प्रार्थना करते हैं कि प्रभु द्वार खोल, लेकिन आज मैं आपको एक भेद की बात बताना चाहता हूं। मेरे अति प्रिय श्रोता, द्वार के खुलने से पहले द्वार का बंद होना जरूरी है। मेरे अति प्रिय श्रोता, बहुत बार अपने जीवन के द्वारों को हम खोल देते हैं और हम सोचते हैं कि हमको आशीष मिलेगी, लेकिन इस समय ध्यान रखें, बहुत सारी बातें मेरे और आपके जीवन के अंदर आ सकती हैं जिनके कारण मुझको और आपको बरकत नहीं मिलती। इस कार्यक्रम के अंत में मैं आपको कहना चाहूंगा, मेरे अति प्रिय श्रोता, आज आप एक बात को कह सकते हैं, मेरे प्यारे खुदावन मेरे मुंह के द्वार पर पहरा बैठा। आज आप कह सकते हैं मेरे कान के द्वार पर पहरा बैठा। आज आप कह सकते हैं मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। मेरे जीवन के सारे द्वारों को तू बंद कर प्यारे खुदावन, ताकि अभिषेक अंदर में बना रहे। मेरे अति प्रिय श्रोता, आपको परमेश्वर बहुत आयत के साथ आशीष दे। इस समय हम अपने अपने मनों को तैयार करेंगे। इस समय अपने अपने मनों को तैयार करेंगे। हम इस समय प्रार्थना में जाना चाहते हैं। हाँ मेरे अति प्रिय श्रोता, मैं यहाँ पर देखता हूँ इस स्त्री ने अपने जीवन के अंदर द्वारों को खोलने की प्रार्थना नहीं की, लेकिन उसने द्वार को बंद कर दिया। द्वार बंद करने का अर्थ है अंदर का अभिषेक अंदर बना रहे। मेरे अति प्रिय श्रोता, बहुत बार जवान बच्चे, जवान बेटियां, वो अपने जीवन के अंदर इसीलिए अभिषेक के साथ नहीं चल पाते कि उनके जीवन के अंदर की स्थिति ये है कि सब प्रकार के द्वार उन्होंने अपने जीवन के अंदर खोल रखा है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन सा द्वार है जो आपने अपने जीवन के अंदर खोल रखा है? क्या बुरी संगति का द्वार? कौन सा द्वार है जो आपने अपने जीवन के लिए खोल रखा है? क्या बुरी आदतों का द्वार? कौन सा द्वार है जो आपने अपने जीवन के अंदर खोल रखा है? क्या ठट्ठा करने वालों की मंडलियों के लिए आपने अपने घर के द्वार को खोल रखा है? यदि ऐसा है तो आपको आशीष नहीं मिलेगी। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रार्थना करके कहें, प्यारे परमेश्वर, आज मेरे घर की सारी चाबियां, आज मेरे जीवन की सारी चाबी, मेरे जीवन का ये मंदिर, मेरा शरीर जो कि आपका मंदिर है, इसकी चाबी तू ले ले। और प्यारे खुदावन, जिस प्रकार से नूह के द्वार को तूने बंद किया था, नूह के जहाज के द्वार को तूने बंद किया था, उसी प्रकार से आज मेरे जीवन के भी सारे द्वारों को बंद कर दे, ताकि किसी प्रकार की गलत वस्तु मेरे जीवन के अंदर ना आए और अभिषेक आपके जीवन के अंदर बना रहेगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस स्त्री ने अपने घर की उपरोठी कोठरी पर हाँ परमेश्वर के सेवक को शरण दी थी। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके घर के ऊपर कौन आज की शाम शरण लिए बैठा है? आपके घर के ऊपर आज कौन प्रभुता करता है? मेरे अति प्रिय श्रोता, परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीष दे। आइए इस समय अपने अपने हाथों को स्वर्ग के उठाएंगे। मेरे अति प्रिय श्रोता, अपने अपने मनों को तैयार करें। आज अपने अपने मनों को तैयार करें। आज मैं कहना चाहता हूँ, द्वार को खोलने की प्रार्थना बाद में करें, उससे पहले प्रार्थना करें, प्यारे परमेश्वर द्वार को बंद कर, ताकि दुनिया की अनर्थ बातें मेरे जीवन के अंदर ना आने पाए। जब द्वार बंद होगा तो अभिषेक ठहरा रहेगा। जब अभिषेक ठहरा रहेगा, मेरे अति प्रिय श्रोता, आपने एक बात को सुना था, वो बच्चा मरा हुआ उस बिस्तर पर पड़ा था, लेकिन अभिषेक से भरे हुए कमरे में जाने के बाद वो बच्चा जीवित होकर के बाहर आ गया। आज मेरे अति प्रिय श्रोता, अपने जीवन के उस कमरे में अपने मरे हुए विश्वास को रख दें। आज अपने जीवन के उस बंद कमरे में मेरे अति प्रिय श्रोता, अपने मरे हुए प्रार्थना करने की इच्छा को रख दें। आज परमेश्वर एक बार फिर से उसको जीवित करेगा। हालेलुया। मैं इस समय प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइए इस समय अपने अपने हाथों को स्वर्ग की उठाएं। अपने अपने हाथों को इस समय स्वर्ग की उठाएं। द्वार खोलने के लिए नहीं, लेकिन द्वार को बंद करने के लिए उठाएं। इस समय मैं स्वर्ग के द्वार को खुला देखता हूँ, लेकिन स्वर्ग के द्वार से इस समय एक आवाज आती है, सभी श्रोताओं को बोल, अनुग्रह कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को बोल कि अपने जीवन के सारे अनर्थ के द्वारों को बंद कर दें, तब मेरा द्वार इनके लिए खुलेगा और मैं इनको बहुत आयत के साथ आशीष दूंगा। हालेलुया। आपका धन्यवाद करता हूँ खुदाबंद। ओ प्यारे खुदाबंद, आपका धन्यवाद करता हूँ। उस स्त्री ने विनती की और उसकी विनती को आपने सुन करके उत्तर दिया। आज इस कार्यक्रम के अंत में जबकि हैं, आज मैं कहना चाहता हूँ, इनके जीवन की बहुत सारी चीजें मर गई हैं। इनका विश्वास मर गया है, इनकी प्रार्थना करने की इच्छा मर गई है, इनका अभिषेक मर गया है। लेकिन आज मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु इनके जीवन में आ और इनके जीवन के सारे उन द्वारों को बंद कर
जहां से शैतान प्रवेश करता है, और इनके मरे हुए विश्वास को एक बार फिर से जीवित कर, अपने वचन के अनुसार एक बार फिर से इनको जिंदा कर। हालेलुया। आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावन। शायद आप कहते हैं मेरे जीवन के अंदर कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय स्वर्ग का द्वार खुला है। ऐसे परमेश्वर स्वयं आपके लिए कहता है, स्वयं वो आपके लिए कहता है। हाथों को उठा करके कहें, जितने लोग स्टूडियो में हाथों को उठा करके कहें, जहां जहां तक मेरी आवाज जाती है, हाथों को उठा करके कहें, प्यारे परमेश्वर, आज मैं अपने द्वारों को बंद करता हूं और तुझको अपने जीवन के अंदर मैं निमंत्रित करता हूं। मेरे जीवन के सारे व्यर्थ दरवाजों को बंद कर। आप कहते हैं कुछ नहीं होगा, मेरे अति प्रिय श्रोता, आप कहते हैं सब कुछ मर गया, अब कुछ नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर कहता है सब कुछ होगा, पूरा होगा, ये वचन काफी है। सब कुछ होगा, पूरा होगा, ये वचन काफी है। प्यारे प्रभु, आज मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे द्वारों को ना खोल, लेकिन मेरे द्वारों को बंद कर जहां से शैतान घुसता है। आज मेरे द्वारों को बंद कर और तेरा वचन मेरे जीवन के अंदर वास करने पाए। आपका वचन कहता है, मसीह के वचन को अधिकाई से अपने अंदर वास करने दो। आज मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे जीवन के सारे उन दरवाजों को बंद कर जहां से शैतान घुसता है। और मेरे प्यारे खुदावंद, आज मेरे घर की उपरौठी कोठरी पर, मेरे घर के ऊपर आज तू प्रभुता कर, ताकि मैं अपने मरे हुए विश्वास को पा सकूं, ताकि मैं अपने मरे हुए अभिषेक को पा सकूं, ताकि मैं अपनी मरी हुई प्रार्थना करने की इच्छा को पा सकूं। और खुदावंद, आज बंद कमरे के अंदर मैं बीमारी की हालत में पड़ा हूँ, और मुझको चंगा कर, और इस कार्यक्रम के अंत में आज मैं चंगा होकर के खड़ा होने पाऊं। आपका धन्यवाद करता हूं खुदावंद। आइए गिड़गिड़ा करके कहें, विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो। यीशु मसीह, मेरे घर में तेरी स्तुति हो, मेरे घर के एक एक कमरे में तेरी स्तुति हो, मेरे घर के एक एक बंद दरवाजों के अंदर तेरी स्तुति हो। मैं कहना चाहता हूँ, स्तुति हो यीशु राजा। आइए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय बड़े बोझ के साथ अपने एक एक श्रोता भाई और बहन को मैं आपके सन्मुख लेकर के आता हूँ। प्यारे खुदावंद, आज के वचन में हमने सुना था, उस स्त्री का बेटा मर गया था, लेकिन दरवाजा बंद करने के कारण उस स्त्री ने अपने बेटे को जीवित पाया। मेरे प्यारे खुदावंद, आज इनका अभिषेक मर गया है, आज इनका विश्वास मर गया है, आज इनके शरीर के बहुत सारे अंग मर रहे हैं प्यारे खुदावंद, और वो शायद इसलिए है कि इनके जीवन के बहुत सारे दरवाजे खुले हैं। आज मैं प्रार्थना करता हूँ, इनके जीवन के सारे दरवाजों को अपने वचन की सामर्थ्य से बंद कर, इनकी आंख को बंद कर, इनके कान को बंद कर, इनके मुंह की चौकसी कर। और प्यारे खुदावंद, आज प्रार्थना करता हूँ, अगर इनके मुंह का द्वार खुले तो सिर्फ आपके नाम की महिमा के लिए खुले। हालेलुया। आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ खुदावंद। और अब प्रार्थना करता हूँ, इस समय इनका अभिषेक नया होने पाए। अब प्रार्थना करता हूँ, इस समय इनकी अनॉइंटिंग नहीं होने पाए। अब प्रार्थना करता हूँ, आकाश को खोल दे। अब प्रार्थना करता हूँ, आपकी सामर्थ्य इनमें से एक एक के ऊपर बहने लगे। अब प्रार्थना करता हूँ, इनके घर के ऊपर प्रभुता कर। अब प्रार्थना करता हूँ, इनके बच्चों के ऊपर प्रभुता कर। और खुदावंद, अब अंत में प्रार्थना करता हूँ, अब अंत में प्रार्थना करता हूँ, सब प्रकार के कैंसर, सब प्रकार के एड्स की बीमारी, प्रार्थना करता हूँ सब प्रकार की डायबिटीज, प्रार्थना करता हूँ सब प्रकार की हड्डियों की बीमारी, प्रार्थना करता हूँ सब प्रकार के गले की बीमारी, सब प्रकार की खांसी, प्रार्थना करता हूँ प्यारे खुदावन, सब प्रकार के मुंह के छाले, प्रार्थना करता हूँ सब प्रकार के पांव की निर्बलता, हड्डियों की कमजोरी, आपके सामर्थ्य नाम पर इस समय इसलिए चंगी होने पाए कि इन्होंने आज अपने घर का, इन्होंने आज अपने मन के दरवाजे को शैतान के लिए बंद कर दिया। हालेलुया। आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावन। बहुत आयत के साथ आशीष दें। श्रोताओं, हाथों को उठाइए, हम प्रार्थना के अंत में हैं। इस समय सामर्थ्य उतर रही है, सामर्थ्य को लें। प्यारे खुदावंद, द्वार बंद कर, द्वार बंद कर और मेरे जीवन के अंदर प्रवेश कर। और मेरे प्यारे खुदावंद, सारी मरी हुई वस्तुओं को एक बार फिर से जिला करके उठा। हालेलुया। आपका धन्यवाद करता हूँ। हाथों को उठाएं श्रोताओं, आपको परमेश्वर आशीष देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पर आमीन।
यीशु मसीह के नाम पर एक बार फिर से आमीन। आमीन और फिर से आमीन।